अस्सलामुअलैकुम। बुतूल्स बुटीक में खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जैकेट स्टाइल अबाया की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये मेरी कस्टमर का ऑर्डर है। मैं मीडियम साइज़ कटिंग करूंगी, आपको लार्ज और स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ तमाम साइज़ का को गाइड भी करूँगी। मीडियम साइज़ चार्ट के अकॉर्डिंग तीरा हमारा 14 इंचज़ है। इसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करके 15 इंचज़ रख लेना है। आर्म होल हमारा 8.5 इंचज़ का है। कटिंग का मार्जिन रखते हुए हमने आर्म होल कटिंग कर लेना है। चेस्ट 22 इंचज़ है। 1.5 इंचज़ की लूजिंग ऐड करनी है और 23.5 इंचज़ कटिंग कर लेनी है। हमारी डिज़ायर लेंथ 54 इंचज़ है और 1.5 इंचज़ हमने ऐड करना है इसमें, जो 1 इंच फोल्डिंग में जाएगा नीचे से और हाफ इंच जो है ऊपर तीरे में जाएगा। उस हिसाब से हमने 55.5 इंचज़ लेंथ रख के कटिंग कर ली। स्लीव्स 19.5 हैं, इसमें 1 इंच ऐड करके 20.5 इंचज़ कटिंग कर लेने हैं। जो हमने स्लीव्स के साथ कफ अटैच करने हैं, 2.5 इंचज़ के कफ है हमारे। 0.5 इंचज़ लूजिंग रखनी है और 3 इंचज़ पे इस कफ को कटिंग कर लेना है। जैकेट लेंथ 17 इंचज़ है, इसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करके 18 इंचज़ पे कटिंग कर लेंगे। जैकेट की फ्रिल मैं आगे जाके बताऊंगी कितने इंचेस रखनी है। मैंने जैकेट स्टाइल अबाया कटिंग करने के लिए 4 मीटर नदाफ फैब्रिक लिया है। 4 मीटर फैब्रिक में स्मॉल और मीडियम साइज बन जाएगा, और अगर स्मॉल साइज है आपका तो आप फैब्रिक अपने साइज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। फैब्रिक को मैंने 4th फोल्ड यानी 4 तहों में सेट कर लिया है। 55.5 इंचेस पर लेंथ कटिंग की है। ठीक है, 55.5 इंचेस लेंथ है और फैब्रिक की विड्थ 25 इंचज़ है। ठीक है, ट्वेंटी 25 इंचज़ का डबल किया तो 50 इंचज़ की विड्थ होगी टोटल फैब्रिक की। शोल्डर हमारे 15 इंचज़ के थे, 15 इंचज़ का हाफ कर लेना है। 7.5 आ गया है। 7.5 पे हमने अपने तीरे का निशान लगा लेना है। एट इंचज़ पे आर्म होल का निशान लगाया है। 11.5 चेस्ट का निशान लगाया है। एल शेप बनाकर गुलाई कर ली है। चाक का निशान कैमरे में थोड़ा सा हल्का नज़र आ रहा है। कटिंग करूँगी तो अच्छे से गुलाई नज़र आ जाएगी। चेस्ट के निशान पे इंच टेप रखकर बिल्कुल तिरछा नीचे तक निशान लगाया है। घेरे में जो गुलाई देनी है, 2.5 इंच का निशान लगाकर गुलाई में कटिंग कर लेना है। इस वीडियो में मैंने बड़े अच्छे तरीके से साइज़ गाइड किया है। अगर आपने लार्ज साइज़ रखना है तो 1-2 इंच बढ़ा लेना है, और अगर स्मॉल रखना है तो आपने अपने साइज़ के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मार्जिन लगाए हैं अब उनको कटिंग कर लेना है। ठीक है, इस तरह मैंने आर्म होल की गुलाई भी कटिंग कर ली है। 1 इंच तीरा भी डाउन कट कर लेना है। अबाया का इनर कटिंग कर लिया है। अब जैकेट कटिंग करेंगे। जो हमारा तीरा था 7.5, तीरे का निशान लगा लेंगे। उसी तरह
1 इंच तीरा डाउन कर लेना है और 1/2 इंच सिलाई में चला जाना है। जैकेट में जस्ट लूज नहीं रखनी, इसलिए 10.5 रख कर गुलाई कर ली है और कटिंग कर लेनी है। आर्म होल थोड़ा सा और डीप कर लिए। जैकेट ना ज़्यादा लूज हो ना फिटिंग में। 1/2 इंच सिलाई में चला जाना है। इंची स्टेप खड़ा करके गुलाई में देखना है कि 8.5 ही हमारा आर्म होल आ रहा है कि नहीं। ये दिखा 8.5 ही है। नीचे से सीधा ही रखना है। अब गला कटिंग कर लेते हैं। 2.5 गले की विड्थ रखनी है। लार्ज में 3 भी रख सकते हैं। आप डायरेक्ट कटिंग कर लें या गुलाई देकर कटिंग कर लें, जैसे ज़्यादा आपको इजी लगता है कर सकते हैं। फ्रंट आर्म होल को डीप कटिंग कर लेना है। जैकेट में ही फ्रंट डीप करनी है, अबाई में नहीं करनी। जैकेट 17 इंचेस की थी, 1 इंच बढ़ाकर 18 इंचेस पे कटिंग की हुई है। फ्रंट कटिंग करके ओपन कर लेनी है। अब स्लीव्स कटिंग करते हैं। स्लीव्स 19.5 हैं। 1 इंच ऐड करके 20.5 पे निशान लगाकर कटिंग कर लेना है। सिक्स 6.5 इंचेस पे कलाई कट कर ली है। कफ ज़्यादा खुले नहीं रखने। 11 इंचेस कफ लिए हैं, 6 इंचेस विड्थ रखी है। दोनों को ओपन कर लेना है। ऐसे ही डबल करके लगाने हैं और स्लीव्स के बकाया प्लेट्स डाल लेने हैं। ये तीरे से स्टिच कर लिए और फ्रंट की फोल्डिंग भी कर ली है। अब इसका बैक गला कटिंग करेंगे। आप पहले भी कट कर सकते हैं और बाद में भी,
कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.5 इंच डाउन लेते हुए गुलाई में कटिंग कर ली है। ठीक है, ये देखिए मैंने कफ भी अटैच कर लिए हैं। दोनों तरफ से बाहर को प्लेट्स डालने हैं। स्टिचिंग सिंपल ही है, स्टिचिंग से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसके सिंपल बेसिक स्टेप्स नहीं डाले। इसी तरह ऊपर रख के बाजू भी अटैच कर लेंगे। मैंने एक नए तरीके से मगजी लगाना बताया है, जो बहुत बारीक और बड़ी नीट लगती है। पहले अरेब में तिरछा कपड़ा कटिंग किया है, जैसे मगजी में कटिंग करते हैं। अब इसे लगाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर सिंगल ही साथ साथ हल्के हाथ से सेट करते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब मगजी को नीचे ऐसे ही बारीक सा फोल्ड करना है और मगजी के बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है। खींचकर नहीं, हल्के हाथ से फोल्ड करते जाना है और ऊपर वाली भी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ऐसे लगा लिया है। एंड और शुरू से एक्स्ट्रा कट कर लेनी है। और अब साथ साथ से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लेना है। ये जो आगे बढ़ाई हुई मगजी है, इसे अंदर फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही हल्के हाथ से लगानी है ताकि कोई चुनट ना आए। एंड पे भी एक्स्ट्रा को अंदर कवर करना है और डबल स्टिच से लॉक कर लेनी है।
ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और बारीक सी मगजी लगी है। आयरन करने से मज़ीद अच्छी हो जाएगी। स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं। ये देखें 6.5 इंचेस की फ्रिल्ली है। दोनों साइड्स को सिलाई लगाकर बंद कर लिया। फ्रिल छोटी हो तो आप जोड़ भी लगा सकते हैं। मैंने 58 इंचेस की डबल फ्रिल ली है। ऐसे ही जैकेट के साथ रखकर प्लेट्स डालते जाएंगे। ये देखें प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में रखे हैं और इसे डन कर लिया है। जॉइनर है उसे भी गले पर मगजी लगाई है और इसी तरह आर्म होल पर भी। साइड्स भी सिंपली सिलाई कर ली हैं और नीचे भी जस्ट फोल्डिंग की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।